डिप्टी सीएम बोले भारत के सबसे बड़े रोपवे के लिए सुक्खू सरकार ने जारी किया करोड़ों का बजट। मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष अथवा भाजपा पर लगाए झूठा श्रेय लेने की कोशिश करने के आरोप। डीपीआर के लिए 1250 करोड़ तो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए 20,000 करोड़ जारी करने की बात कही। 1,350 करोड़ से ज्यादा के घाटे में चल रही एचआरटीसी द्वारा 327 ई बसेज खरीदे जाने की भी जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री के अनुसार विदेशी बैंक व केंद्र सरकार के सहयोग से बनाया जाएगा 14 किलोमीटर का तारा देवी शिमला रोपवे। 4 माह पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कर चुके हैं बिजली महादेव सहित हिमाचल में 20,000 करोड़ के रोपवे बनाने की घोषणा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद सुक्खू सरकार की अधूरी इलेक्शन गारंटी, अरबों के लोन संस्थान बंद करने, हजारों कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त करने व पूर्व सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं को बंद किए जाने को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बना चुके हैं मुख्य मुद्दा। जयराम ठाकुर के अनुसार उनकी सरकार के 5 साल के शासनकाल से ज्यादा लोन 2 साल में ही ले चुकी है सुक्खू सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद सीएम और डिप्टी सीएम नहीं कह रहे हैं सरकार की आर्थिक बदहाली की बात। जब बातें अंजाम पे जाने लगती हैं तो उसको श्रेय लेने के लिए बहुत लोग दौड़ते हैं, और ये श्रेय का सवाल नहीं है, ये हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाने की बात है। और जो शिमला रोपवे है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहला रोपवे बनने जा रहा है और 14 किलोमीटर लंबा ये रोपवे बनना है। और कुछ लोग कहते हैं हम ये बना के चले गए। अब मैं उन साथियों को के नाम तो नहीं यहां लेना चाहता जिन्होंने सपने में ही ये बना दिया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई हमने और फॉरेन कंसल्टेंट हायर किया और 12.5 करोड़ रुपए के आसपास इसके लिए राशि अदा की गई। डीपीआर तक नहीं बनी थी जिस प्रोजेक्ट की, उसको कुछ लोग बना के चले गए थे। और ये हिमाचल के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए एक अद्भुत रोपवे लगने जा रहा है। और इसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए अभी हमने 20 करोड़ रुपया की राशि जारी की। अटल टनल बनाई है, 8 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। और अटल टनल से बाहर आने के बाद लद्दाख और लेह तक हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 8 टनल बना रहे हैं और इसमें 3 हिमाचल में और 4 लद्दाख में है। जयराम जी को मैंने बताया था कि ये सब रोपवे केबल कार हम बनाएंगे। आप 3 रुपए के भाव से केवल उस समय बिजली दे दो, मैं पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाकर हिमाचल में 20,000 करोड़ की रोपवे और केबल कार बनाने का काम कर रहा हूं। मुझे खुशी है बिजली महादेव रोपवे हमने मंजूर कर दिया है। 2.8 किलोमीटर की रोपवे है और इसके कारण श्रद्धालु केवल 7 मिनट में मंदिर पहुंच जाएंगे और रोज 40,000 लोग जा सकेंगे। मंडी जिले में शिकवारी से भटीकीदार ये रोपवे 3 किलोमीटर 240 करोड़, मनाली से हामटा दर्रा पिंपरी से रोपवे 6 किलोमीटर 464 करोड़, मनाली से लंबादुग तक रोपवे 3 किलोमीटर 216 करोड़, मनाली शहर में रोपवे 11 किलोमीटर 900 करोड़ रुपए और लाहौल स्पीति में केलांग से बकम तक रोपवे 2 किलोमीटर 160 करोड़ रुपए और कुल्लू में बड़े से माणीकरण के खीर गंगा तक रोपवे 8 किलोमीटर 650 करोड़ रुपए। गंगा जी मैंने इसी लोकसभा क्षेत्र में ऑलरेडी मंजूर करके रखे हैं, इसका भी काम चुनाव के बाद शुरू होगा। वो आप स्कूल के बच्चों का बैग है, वो उनको तोलता हुआ दिखेगा। बहुत विचित्र फैसले लिए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और जैसे मैंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम से ये व्यवस्था पतन होते हुए हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट सारे इन्होंने लगभग रोक दिए। हम इस बात को भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अभी जो फैसला लिया गया 51 पद SC एक्सचेंज SDO के समाप्त कर दिए गए, और आज हम खबर देख रहे हैं कि 51 पद ड्राइवरों के भी समाप्त कर दिए गए। 81 हाँ 81। मुझे लगता है कि बेहतर होता कि जो CPS आप बनाया है जिसपे 8 से 10 लाख रुपए प्रति माह आपका खर्चा एक CPS पर पड़ रहा है, अगर शुरुआत वहां से करते तो शायद मुझे लगता है कि पूरा हिमाचल उस सारी चीज को लेकर के गंभीरता से भी लेता, उस सारी चीज का अभिनंदन भी करता। बार बार हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए शायद कांग्रेस की हाईकमान ने इस बात का जिक्र किया कि आप ये बोलना छोड़ दीजिए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी मीडिया के सामने प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है। इनके कितना इमेच्योर जो है वो स्टेटमेंट, कभी बोलना आर्थिक संकट गंभीर है और कभी बोलना कि आर्थिक संकट नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार के हरियाणा के इस चुनाव के दौरान हर जगह सुनने को मिल रही थी, और कांग्रेस पार्टी के वहां के हरियाणा के नेतृत्व ने इस बात के लिए कहा कि हमारी हार की सबसे बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश की सरकार है, क्योंकि जो झूठी गारंटी हिमाचल प्रदेश में दे रखी थी उसका असर हरियाणा के चुनाव में भी हुआ। और हमने भी इस बात को लेकर के हरियाणा में बात कही कि जो हालत हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने बना करके रखी है, कृपा करके मेहरबानी करके हरियाणा की हालत वैसे बनने से बचाइए। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शिमला में बनने वाले भारत के सबसे बड़े व दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट रोपवे के लिए उनकी सरकार जहां करोड़ों का बजट जारी कर चुकी है, वहीं विपक्ष व विरोधी दल इसका झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी CM ने कहा कि इस रज्जू मार्ग की DPR के लिए जहां फॉरेन कंसल्टेंट को 12.5 करोड़ जारी किए गए, वहीं एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए भी उनकी सरकार 20 करोड़ जारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि तारा देवी से शिमला तक के 14 किलोमीटर लंबे इस रोपवे में प्रति घंटा 6000 लोग यात्रा कर सकेंगे और इससे पहाड़ों की रानी को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। रोपवे के अलावा प्रदेश सरकार तो अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए डिप्टी CM ने कहा कि HRTC जहां जल्द 327 इलेक्ट्रिक बसेस के टेंडर करवाने जा रही है, वहीं दूर दराज के क्षेत्रों के लिए 250 पहले जैसी डीजल बसें खरीदी जाएगी। विपक्ष द्वारा बसों में सामान का भारी भरकम किराया लिए जाने को मुद्दा बनाने पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ज्यादा किराया केवल उसी सूरत में लिया जा रहा है जब लोग खुद बसों में न जाकर इनका इस्तेमाल सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हैं, और इससे निगम को 1.5 करोड़ का फायदा हुआ है। परिवहन विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री द्वारा कुछ अर्सा पहले जारी बयान के मुताबिक हिमाचल में 3200 के करीब बसें चलाने वाली HRTC की मंथली इनकम 65 करोड़ तो खर्चा 144 करोड़ है, और परिवहन निगम वर्तमान में करीब 1355 करोड़ रुपए के घाटे में है। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान व इसके बाद पूर्व CM नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा हिमाचल की कांग्रेस सरकार की अधूरी इलेक्शन गारंटी 1,500 के करीब संस्थान बंद किए जाने, अनावश्यक रूप से तैनात किए गए CPS व कैबिनेट रैंक के सलाहकार व बोर्ड अध्यक्ष को हटाए जाने की बजाय हजारों आउटसोर्स व अन्य कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त करने तथा उनकी सरकार के 5 साल के कार्यकाल से कहीं ज्यादा लोन 2 साल में लिए जाने के मुद्दे पर लगातार सरकार पर तीखा हमला किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष का ये भी कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में हार का एक कारण हिमाचल सरकार की जन विरोधी नीतियों को मानते हुए आर्थिक संकट व घाटे का राग न अलापने को भी कहा है, और अब मुख्यमंत्री हिमाचल के हालात श्रीलंका जैसे होने की बात नहीं कह रहे हैं। गौरतलब है कि करीब 4 माह पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने हिमाचल प्रवास के दौरान सूबे में टनल व हाईवेज के लिए अरबों का बजट जारी करने के साथ साथ रोपवे के लिए भी 20,000 करोड़ का बजट देने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री शिमला रोपवे के लिए पैसा फॉरेन फंडिंग एजेंसी से मिलने व केंद्र सरकार के केवल सहयोग की बात कह रहे हैं। बहरहाल शिमला रोपवे के लिए ना तो अब तक टेंडर हुए और ना ही बजट मिला, मगर इसके बावजूद श्राय लेने की सियासी होड़ शुरू हो चुकी है। फॉरेन फंडिंग एजेंसी ने अब मेल कर दी कि आप जो है इसका टेंडर का काम एडवांस कर दीजिए। ये रोपवे जो है एक संजीवनी साबित होगा शिमला के लिए। इसके लिए
मैं खुद जो है ऑस्ट्रिया जाके आया और मैं खुद जो है स्विट्जरलैंड जाके आया, और रोपवे की जो कंपनीज हैं, जो कि देश दुनिया की ऐसी कंपनीज जो कि संसार में मानी जाती हैं, उनके मालिकों से हम मिले और उनके साथ हमने डिस्कस किया शिमला का रोपवे। इससे बड़ा रोपवे संसार में सिर्फ एक है, बोलेविया का। एचआरटीसी के कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको हमने किस ढंग से मीट करना है, वो सारी डिस्कशंस हमारी हुई हैं। और एचआरटीसी की दिक्कतें ये है कि हम 1355 करोड़ रुपए के घाटे के आसपास खड़े हुए हैं, या कर्मचारियों की देनदारियां हैं, या पेंशन की देनदारियां हैं, या दूसरी दिक्कतें हैं। और एचआरटीसी की जो है, हमारी जो है महीने की जो कमाई है वो है 65 करोड़ रुपया। इतनी बसें हम चलाते हैं, 3142 रूटों पे चलाने के बाद हमारी 65 करोड़ रुपए आय है, और हमारा जो खर्चा है हर महीने 144 करोड़ रुपया है। और हमें 69 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल हर महीने होता है, और ये हम सरकार के सहयोग से जो है ये पैसा सरकार से लेते हैं, वित्त विभाग से लेते हैं, और फिर हम इस शॉर्टफॉल को पूरा करते हैं, और उससे जो है कर्मचारियों के पेंशन और कर्मचारियों की तनख्वाह हम दे पा रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।